हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज एक बार फिर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी इट। पिछले वीडियो में हमने रूल 2 तक कवर किए थे। आज हम लोग इस टॉपिक के रूल 3 पर चलेंगे कि रूल 3 में क्या कहता है। चाइल्ड, बेबी या इन्फेंट। चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट का प्रयोग हम लोग छोटे बच्चों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड, बेबी या इन्फेंट के लिए ईट का प्रयोग होता है यदि इसका जेंडर स्पष्ट नहीं हो। जैसे बच्चा चिल्ला रहा है क्योंकि यह भूखा है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि छोटे छोटे जो जीव जंतु होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, निर्जीव पदार्थ होंगे या पशु पक्षी होंगे, तो उनके बदले हम ईट का प्रयोग यह और वह के सेंस में करते हैं। यहाँ भी यह क्या है, बच्चा के लिए इस चीज का प्रयोग किया गया है, यह के लिए। क्लियर? तो बच्चा चिल्ला रहा है। अगर मान लो कि किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देगा तो आप बता सकते हो रोने की आवाज सुन करके कि वह लड़का है कि लड़की है। तो जब छोटे बच्चों को हम लोग जनरलाइज नहीं करते हैं, अगर लिंग का पता नहीं चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के लिए ही और सी का प्रयोग नहीं करके हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। The child is crying क्योंकि यानी because it is hungry। ये आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट, इसका मतलब होता है नवजात शिशु के बदले जब भी हम लोग किसी प्रोनाउंस का यूज करेंगे तो हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तीनों में जेंडर नहीं दिखाना होगा तो जहाँ जेंडर की बात होगा कि वो चाइल्ड जो है आपका मेल चाइल्ड है तो उसके लिए हम ही मान सकते हैं। अगर फीमेल चाइल्ड होगा तो हम सी मान सकते हैं। लेकिन जहाँ जेंडर की बात नहीं होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं रूल 4 पर। रूल 4 में देखेंगे कि ईट का प्रयोग और कहाँ पर हो सकता है। किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इंट्रोडक्टरी
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग होता है। तो जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं तो केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए, जहां ईट का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस बात को ध्यान देंगे। एग्जाम्पल है, राम ही तो है, और दूसरा है मैं ही तो हूं। इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें राम पर जोर दिया जा रहा है। अगर आपको किसी बात को लेकर के किसी पर फोर्स करना होगा कि जिस काम को पूरा किया गया है या जो काम हुआ है वह काम जो है राम ही ने किया है, तो वह राम ही तो है, या फिर वह मैं ही तो हूँ। यहाँ पर राम क्या है, एक नाउन है, और मैं क्या हूँ, एक प्रोनाउन हूँ। तो यहाँ रूल के अनुसार कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि इट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जब भी अगर किसी नाउन पर जोर डालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज राम। इट इज राम, जहाँ राम क्या है आपका नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है। तो इस जो है आपको इट को लेकर के आया हुआ, इट के लिए इज का प्रयोग किया गया है। लेकिन इट इज के बाद जो आपका नाउन जो आया है, इसका मतलब है कि इसके जरिए हम इस नाम पर जोर डालने का काम करते हैं, यानी कि इसका हिंदी होगा राम ही तो है। और यहाँ नेक्स्ट है कि मैं ही तो हूँ। जब इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, इट इज आई। आप देख सकते हैं कि किसी भी नॉमिनेटिव केस में चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर हम उसके पहले इट इज का प्रयोग कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उस नाउन पर, उस प्रोनाउन पर मतलब जोर देने का कार्य करता है। कौन, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। कौन है वो, तो इट है। आप इसको देख सकते हो। या एक सेंटेंस और ले लेते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस, राम ने ही मेरी जान बचाई। एक सेंटेंस हो गया, मेरी जान बचाई, समझे। तो इसमें जिस व्यक्ति पर जोर डाला जा रहा है वो कौन है, राम। क्योंकि मेरी जान कौन बचाई है, तो राम ने ही बचाई है, तो राम पर जोर दिया जा रहा है। जब इससे अनुवाद करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, इट इज राम who saved my life, मेरी जान या मेरा जीवन। इट इज राम, तो यहाँ पर क्या है, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, राम पर जोर दिया जा रहा है। जिन लड़के ने या जिन व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, मेरे जीवन को बचाया है, वो कौन है, तो राम है। यानी कि रूल 4 में हम समझ सकते हैं कि इट का प्रयोग जब भी किसी नाउन पर जोर देना होगा या प्रोनाउन पर जोर देना होगा तो हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके जो स्ट्रक्चर है थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं हम लोग। वन, आज सोमवार है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा आपका, इट इज मंडे, मतलब सोमवार है। कब, तो आज, टुडे। यानी कि पहले इट होगा, फिर सहायक क्रिया, और उसके बाद अदर वर्ड्स। यह आपका रहा स्ट्रक्चर।
यहाँ देख सकते हैं पहले इट है, उसके बाद सहायक क्रिया है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। नंबर टू है आज सोमवार नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे, मतलब ये सेंटेंस आपका निगेटिव में हो जाएगा। इट इज नॉट मंडे टुडे, यानी कि आज सोमवार नहीं है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट अब प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या आज सोमवार है? क्वेश्चन मार्क। तो जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, अर्थात जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो सहायक क्रिया होगा सेंटेंस में उसको हम लोग पहले लिखते हैं और फिर अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। तो क्या आज सोमवार है, तो यहाँ पर है ना आपका, इसको क्या करेंगे हम लोग सबसे लिखेंगे पहले, क्योंकि जब भी क्या रहेगा तो सेंटेंस में जो इज एम आर जो भी सहायक क्रिया होगा उसको हम लोग लिखेंगे पहले। तो क्या होगा, इज इट मंडे टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका इज प्लस इट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 4 पर बात करेंगे। क्या आज सोमवार नहीं है, यानी कि क्या आज सोमवार है का हमने ट्रांसलेट किया था इज इट मंडे टुडे, और यहाँ पर अगर नहीं आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो क्या होगा इसका, इज नॉट इट मंडे टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि हम चाहें तो इस नॉट का प्रयोग हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। या में इज इट नॉट मंडे टुडे, ये आपका नंबर 4 का जो ट्रांसलेट है ये आपका कंप्लीट हुआ। इसका स्ट्रक्चर होगा आपका ए भी प्लस नॉट प्लस इट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या ए भी प्लस इट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि इंट्रोगेटिव वाले में जब सहायक क्रिया पहले हो तो नॉट का प्रयोग हम लोग इट के पहले भी कर सकते हैं इसके साथ, और इट के बाद भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आज सोमवार
कैसे है, तो क्या होगा इसका कैसे। तो जब भी किसी सेंटेंस में WH वर्ड्स दिखाई देता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसे, तो उसको लिखते हैं हम लोग पहले। तो क्या होगा, हाउ इज इट मंडे टुडे। तो यहाँ पर जो कैसे का जो मीनिंग होगा आपका, वो हाउ दे रहा है आपको। क्लियर। अब इसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि हाउ है ना, हाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स। हाउ का अलावे और भी हैं, तो हमने क्या किया, हाउ को नहीं लिख करके WH वर्ड्स इसका नाम दे दिया, क्योंकि हाउ के जगह पर और भी कुछ हो सकता है, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया। बात समझ रहे हैं ना, तो हमने इसका नाम दे दिया। एक सेकेंड, यहाँ एक छुटा हुआ है, ये जो है ना आपका ना, यहाँ पर कर देंगे हाउ इज इट मंडे टुडे। अब ठीक है, WH वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ दिया हुआ है, प्लस इट प्लस अदर वर्ड्स मान लेते हैं, अदर वर्ड्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 यानी लास्ट को देख लेते हैं हम लोग। आज सोमवार क्यों नहीं है, कैसे था ना हमने, हालांकि इसको भी नेगेटिव कर सकते हो, लेकिन अच्छा लगने के लिए हमने क्यों का प्रयोग कर दिया। तो खैर उससे मतलब नहीं है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो भी रहेगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा एक ये होगा, और नेगेटिव दिखाना होगा, तो उसके लिए हम जस्ट अभी उसको भी दिखा देते हैं। आज सोमवार क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, क्यों होगा, वाई, फिर है इज। अब नोट लगाना होगा, नोट अगर चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वाई इज नॉट, या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी लिख सकते हैं वाई इज इट नॉट मंडे टुडे। ये आपका नॉट ईट के बाद है। अगर आप चाहो तो नोट का प्रयोग हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ईट के तुरंत पहले। क्लियर। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। वाई प्लस सॉरी ये वाला है WH वर्ड्स प्लस AV प्लस इट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, या इसको एक बार और लिखते हैं नेगेटिव के लिए, अदर WH वर्ड्स प्लस AV। अब इस नॉट को लिखते हैं हम लोग इट के पहले नॉट, और तब क्या करते हैं, लिखते हैं इट को नॉट प्लस इट और प्लस अदर वर्ड्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये जो है आपका WH वर्ड्स विथ नेगेटिव का आपका स्ट्रक्चर है। और यहाँ से जो विभिन्न तरह के जो फॉर्म्स होते हैं एक सेंटेंस का, कि कभी एफर्मेटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी इंट्रोगेटिव होगा, फिर उसका नेगेटिव होगा, तो कभी WH वर्ड्स होगा, फिर उसका नेगेटिव होगा। तो एक से संबंधित जितने भी फॉर्म्स होते हैं हमने आपको दर्शा दिया, इसको आप देख सकते हो। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।